हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, और फिर हम मेश एंड लूप पर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेश समझते हैं कि मेश क्या होता है। मेश किसी भी नेटवर्क का क्लोज पाथ होता है, तो उसे हम मेश कहते हैं। लेकिन मेश को हम समझें कैसे? मेश में जैसे कि एक किसी भी नेटवर्क में मेश के लिए किसी एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंड उसी पॉइंट पर हम आते हैं, तो उसको हम मेश कहते हैं। वो जो क्लोज पाथ बनेगा उसको हम मेश कहेंगे। लेकिन मेश में एक क्लोज पाथ दूसरे क्लोज पाथ से इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि जैसे हम इस सर्किट से हम समझते हैं कि इसमें मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है, और इस पॉइंट ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो हम मेश को समझने के लिए हम इस सर्किट से समझते हैं कि अगर हम ए पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम ए पॉइंट पे एंड होते हैं, तो ये क्या होता है, एक क्लोज पाथ बनता है। तो ये मेश है। सेकंड मेश क्या है इसमें? मान लीजिए बी है, ये हो गया ई, ये एफ। तो हम दूसरा मेश अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बी ई एफ सी, ये दूसरा मेश हो गया। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते कि ए बी ई एफ सी डी ए मेश है, क्यों? क्योंकि इसमें दो क्लोज पाथ इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हम क्या समझे मेश से, कि मेश किसी भी नेटवर्क का एक क्लोज पाथ है, लेकिन वो दूसरे क्लोज पाथ से इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं इसको हम कि मेश, तो हमने मेश लिख दिया कि मेश को हम कैसे समझेंगे। मेश इज ए क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट सेम पॉइंट एंड डज नॉट कंटेन एनी मोर क्लोज पाथ इनसाइड इट। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड इसी पॉइंट पे आता है, तो ये क्लोज पाथ बनता है, लेकिन ये दूसरे क्लोज पाथ से इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें कोई और क्लोज पाथ नहीं आता। ठीक है, आप इस सर्किट से समझ गए कि क्लोज पाथ दो है इस सर्किट में, ए बी सी डी ए एक क्लोज पाथ, सेकंड है बी ई एफ सी डी सेकंड क्लोज पाथ। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि लूप क्या होता है। तो हम लूप को हम समझते हैं कि लूप क्या है। किसी भी नेटवर्क में एक क्लोज पाथ भी लूप होता है, लेकिन एक क्लोज पाथ में दूसरे क्लोज पाथ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे हम इस सर्किट में हम देखते हैं कि कितने लूप है। जैसे कि ए से अगर हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम ए पॉइंट पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा लूप बन जाता है। तो एंड सेकंड अगर हम बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट पर आते हैं, बी ई एफ सी बी, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड लूप हो गया। सेकंड लूप हो गया। अब हम इसमें थर्ड लूप भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें एक या एक कोई लूप है, तो उसमें दूसरे एक कोई क्लोज पाथ है, तो उसमें दूसरे क्लोज पाथ भी हो सकते हैं। जैसे इसमें है कि ए बी ई एफ सी डी ए, ये भी क्या है, एक लूप है। इसमें दो क्लोज पाथ हो गए, ए बी सी डी ए एंड सेकंड बी ई एफ सी बी। ठीक है, तो इसको हम लूप कहते हैं। तो इसमें टोटल लूप कितने हो गए? तीन लूप हो गए। और उस सर्किट में जैसा मैंने देखा कि उसमें कितने मेश थे, उसमें दो मेश थे, एक मेश दो मेश। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि ए लूप इज ए जस्ट ए क्लोज पाथ इनसाइड ए नेटवर्क विच मे और मे नॉट हैव मोर क्लोज पाथ इनसाइड इट। मतलब कि एक क्लोज पाथ है, उसमें दूसरे क्लोज पाथ भी हो सकते हैं लूप में। ठीक है, तो अब हम इस पर क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि फिर हम उसमें समझते हैं कि कितने लूप और कितने मेश हैं। अब हम इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कितने मेश एंड कितने लूप है। तो यहाँ पर हम जितने नोड है वहाँ पे मार्क पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट ये सॉल्ट है, तो इसको हम एक नोड मानते हैं बी, एंड ये भी सॉल्ट है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया सी। और एक हमारा ये हो गया डी, ये सॉरी, ये कंप्लीट सॉल्ट है, तो ये हो गया सी। सॉरी, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, सी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने मेश हैं। तो यहाँ पे आप एक क्लोज पाथ देख रहे हो, एक क्लोज पाथ, सेकंड क्लोज पाथ एंड थर्ड क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ को हम नेम देते हैं एक्स, इस क्लोज पाथ को वाई, इस क्लोज पाथ को जेड। ठीक है, अब हम लूप को देखते हैं कि इस सर्किट में कितने लूप हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लूप हमारा एक्स हो गया, सेकंड लूप हमारा वाई हो गया, थर्ड लूप हमारा जेड हो गया। अब हम देखेंगे कि एक्स एंड वाई दोनों मिलाकर भी एक लूप हमारा हो जाएगा, वाई एंड जेड इनको मिलाकर हमारा एक लूप हो जाएगा, एंड नेक्स्ट एक्स एंड जेड इसको हम करेंगे, तो ये भी एक हमारा लूप है। ठीक है,
तो इसमें हमने कितना देखा, इसमें हमने देखा कि मेस 3 है एंड लूप टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या समझते हैं कि मेस का जो क्लोज पाथ होता है वो किसी दूसरे क्लोज पाथ से इंक्लूड नहीं होता, लेकिन लूप क्या होता है कि लूप में क्लोज पाथ दूसरे क्लोज पाथ से भी इंक्लूड हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तो पहला हमने देखा एक्स वाई एंड जेड, ये भी लूप है। सेकंड, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ये भी लूप है। तो हम एक फार्मूला से हम देखते हैं कि अगर किसी सर्किट में हमको ब्रांच पता है, नोड पता है, तो हम उससे हम मेस कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है m इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रांच कितने हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, पांच ब्रांच। ब्रांच हमारे कितने हैं, 5। और हमारे नोड कितने हैं, एक नोड, दो नोड एंड तीन नोड। नोड कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब मेस फाइंड करने हैं, तो मेस 5 माइनस 3 प्लस 1, तो मेस कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से भी हम मेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन पे हम आते हैं कि मेस एंड लूप क्या होता है। कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेस क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट क्लोज पाथ होता है, वो किसी और क्लोज पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज पाथ है। लेकिन लूप क्या होता है कि वो लूप जो एक क्लोज पाथ होगा एंड दूसरे क्लोज पाथ से भी कनेक्ट होगा, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को लेकर हम आएंगे। ठीक है, आप सभी का थैंक यू।